नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है नागरिकता के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता के बारे में। आज की हमारी हो जाती है दूसरी क्लास। तो 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और इसके बाद जो है हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने दोस्तों नागरिकता यानी सिटीजनशिप को स्टार्ट किया था। तो नागरिकता को जो है संविधान के भाग 2 में रखा गया और संविधान के भाग 2 में जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की जो है बात की जाती है। साथ ही भारत में कौन सी नागरिकता चलती है, एकल नागरिकता भारत में चलती है। और ये एकल नागरिकता का जो प्रावधान है इसको कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया था। भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है? 5 प्रकार से। कौन कौन सी दोस्तों? जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूमि अर्जन द्वारा। इन सभी को जो है हमने एक एक करके अच्छे से जो है जाना था। और साथ ही कितने प्रकार से भारत में नागरिकता त्यागी जाती है? 3 प्रकार से, परित्याग, पर्यवसान और वंचित किया जाना। तो इन सभी के बारे में जो हमने अच्छे से बात की थी। कहाँ तक? भूमि अर्जन तक जो हम पढ़ चुके थे। यानी भारत जो है किसी बाहरी क्षेत्र को जो है भारत में विलय करता है या शामिल करता है तो उस पर जो भी जनसंख्या रहती है उसको जो है भूमि अर्जन द्वारा जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लेते हैं भारत जो है पीओके को भारत में शामिल कर लेता है तो पीओके में जो भी जनसंख्या है उसको जो है भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इन सभी के बारे में हमने अच्छे से बात की थी। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों संविधान में जो है नागरिकता संबंधित प्रावधान कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो आर्टिकलों के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 5 यानी आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में, यानी संविधान के शुरू में नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रावधान। और आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाला भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। यानी आर्टिकल 8 में है भारत के बाहर रहने वाला भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता के मूल अधिकार। यानी भारतीय उद्भव या भारतीय मूल के व्यक्ति जिसका जन्म जो है भारत में हुआ है लेकिन वह किसी अन्य देश की नागरिकता लेकर जो है भारत से बाहर रहता है। जैसे ऋषि सुनक हैं, ये जो है भारत में जन्मे लेकिन ब्रिटेन की नागरिकता लेकर भारत में रहते हैं। तो ये जो है दोस्तों कौन है? ये भारतीय ब्रिटेन नागरिक हैं। याद रखेंगे दोस्तों, यानी भारत के मूल नागरिक हैं और कहाँ पर रहते हैं? ब्रिटेन में जो है रहते हैं। तो इनकी नागरिकता के जो प्रावधान है आर्टिकल 8 में है। तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 9 की यदि बात करेंगे तो आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है यदि कोई भारतीय व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब ऐसा क्यों है? यदि कोई भारतीय व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता चलती है। इसीलिए उस व्यक्ति की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। अब आर्टिकल 10 कहता है किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है या नागरिकता का बना रहना। तो किस आर्टिकल में कहा गया है नागरिकता का बना रहना या संसदीय विधि द्वारा जो है नागरिकता ली जा सकती है? तो अनुच्छेद 10 में जो है कहा गया है। अब अनुच्छेद 11 की हम बात करेंगे तो इसमें कहा गया है संसद यानी पार्लियामेंट को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार। तो आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग जो है पार्लियामेंट यानी संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। ये थे 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल जो कि आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण नागरिक संशोधन अधिनियम कौन कौन से हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम कौन कौन से हैं? तो पहला नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 था। इसको मिलाकर जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 7 बार हो चुके हैं। लेकिन 1955 में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 6 बार किया जा चुका है। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है।
तो यहाँ पे हम बात करें नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जो है अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। कौन से संशोधन किए गए हैं? तो पहला था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 किया गया था। फिर इसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, इसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो कुल मिलाकर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2000 यानी 1955 में जो है अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जो है अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। तो ये अभी मैंने आपको बताया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जो है अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? 6 बार जो है संशोधन हो चुका है। अब यहाँ पे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या कहता है, तो इसके हम प्रावधान कुछ पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंध रखता है तथा 31 दिसंबर 2014 को या उसके पूर्व भारत में प्रवेश किया है तो उसे जो है अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो यानी 2019 से पहले जो है क्या था, भारत में रहने की जो 11 वर्ष की अवधि थी इसको घटाकर जो है 5 वर्ष जो है कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, इस अधिनियम के प्रावधान जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम व आदिवासी क्षेत्रों तथा बंगाल के पूर्वी सीमांत में आने वाले अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे। यानी जो 2019 के जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधान है ये जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम व आदिवासी क्षेत्रों तथा बंगाल के पूर्वी प्रांत में आने वाले अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये था दोस्तों नागरिकता से संबंधित हमारा बचा हुआ टॉपिक, जो कि हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे टॉपिक कंप्लीट। तो नागरिकता से संबंधित हमारा टॉपिक हो गया है दोस्तों कंप्लीट। अब आज का हम अपना नया टॉपिक जो है शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है मौलिक अधिकार, बोले तो फंडामेंटल राइट, जिनको मूल अधिकार भी जो है कहा जाता है। अब जो ये मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये हमें कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, संविधान के किस भाग में, इनको कहाँ से लिया गया है, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार की हम बात करेंगे तो इनको जो है दोस्तों संविधान के भाग 3 में रखा गया है। और भाग 3 में जो हम आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है हम पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल कितने 12 से 35 तक पढ़ने वाले हैं भाग 3 में। और संविधान के भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब दोस्तों मैग्ना कार्टा क्या है, तो मैग्ना कार्टा की यदि बात की जाए तो जहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की अधिकारों की बात की जाती है तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब भारतीय संविधान के भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया है, क्योंकि संविधान के भाग 3 में जो है मूल अधिकारों को जो है रखा गया है, यानी हमारे अधिकारों की बात की जा रही है। तो इसीलिए संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भारत में जो ये मूल अधिकार हैं यानी मौलिक अधिकार हैं, इनको कहाँ से लिया गया, यानी यूएसए के संविधान से लिया गया था। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। अब यहाँ पे एक बात आती है, जो अमेरिका का मूल संविधान नहीं था, इसमें भी जो है मूल अधिकार नहीं थे, तो इसका मतलब अमेरिका ने फिर इनको कब जोड़ा था। तो अमेरिका के संविधान की हम बात करते हैं, तो अमेरिका का संविधान बना था 1787 में बन गया था, ये लागू हो गया था 1789 में। अब अमेरिका ने मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कब जोड़े थे? 1791 में जो है अमेरिका ने अपने संविधान में जो है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो है जोड़े थे। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मूल संविधान यानी जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसमें कितने मौलिक अधिकार थे? इसमें जो है 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान की यदि बात करेंगे तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में है 6 मौलिक अधिकार। तो 7वां कौन सा मौलिक अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया है। तो एक मौलिक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, जिसको जो है दोस्तों, जिसको क्या कहा गया है?
संपत्ति का अधिकार जिसको आर्टिकल 19 बन के F और साथ ही दोस्तों आर्टिकल 31 में जो है रखा गया था और इसको जो है समाप्त करके एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था आर्टिकल 300 का, और इसको जो है संविधान के भाग 12 में डाल दिया गया था। तो इसीलिए जो है हमारे वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार बचे हैं? 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो ये थे मौलिक अधिकार। अब 2 मिनट जो है दोस्तों मौलिक अधिकारों के विकास की बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो विकास यानी डेवलपमेंट था विश्व में सबसे पहले कहाँ पे हुआ। तो लिखेंगे मौलिक अधिकारों का जो विकास है सबसे पहले हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ पे दोस्तों? ब्रिटेन में। कहा जाता है ब्रिटेन में जो है एक दस्तावेज पेश किया जाता है 1215 में ब्रिटेन के राजा सर जॉन के द्वारा, जिसमें लिखित दस्तावेज पेश किया गया जिसमें जो है मूल अधिकारों की बात की गई थी। यानी एक लिखित दस्तावेज जो है पेश किया जाता है ब्रिटेन के राजा सर जॉन के द्वारा 1215 में, जिसमें जो है कुछ अधिकारों की बात की गई थी। अब इसके बाद जो है सेकेंड दस्तावेज यानी दूसरा दस्तावेज पेश किया जाता है ब्रिटेन में ही 1689 में, जिसको बिल ऑफ राइट के नाम से जाना गया था और जहां पर जो है मूल अधिकारों की जो है बात की गई थी। इसीलिए जो है मूल अधिकारों का जो विकास माना जाता है वर्ल्ड में वह ब्रिटेन में माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था मूल अधिकारों का विकास जो कि 2 मिनट में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं हम संपत्ति का अधिकार, जो कि मैंने अभी आपको बताया था जो हमारा 7वां संपत्ति का अधिकार था। ये जो आर्टिकल 19 बन F और अनुच्छेद 31 में दिया हुआ था, जिनको जो है अब समाप्त कर दिया गया। यानी एक संविधान संशोधन किया गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके द्वारा जो आर्टिकल 19 बन F को और आर्टिकल 31 को जो है समाप्त कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, और इसी के द्वारा जो है एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था आर्टिकल 300 के, जिसको संविधान के भाग 12 में जो है जोड़ दिया गया था। और इस संपत्ति के अधिकार को जो है वैधानिक यानी लीगल राइट जो है बना दिया गया था। यानी लीगल राइट्स क्या होता है? इसमें कहा गया था अगर किसी पिता की 4 संतान हैं तो चारों पर जो है उस पिता की संपत्ति का अधिकार होगा। ये कानूनी रूप से जो है दिया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है मूल अधिकारों में, कल की क्लास में हम आर्टिकल्स के बारे में जो अच्छे से जानेंगे, किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हम अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।